मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा भैरव लोक का हुआ उद्घाटन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भैरवनाथ मंदिर का किया लोकार्पण। रीवा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल को 322 करोड़ की मिली सौगात। मुख्यमंत्री ने किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भैरवनाथ मंदिर का किया लोकार्पण। रीवा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल को 322 करोड़ की मिली सौगात। मुख्यमंत्री ने किया भूमि पूजन। रीवा प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने एक दिवसीय कार्यक्रम में रीवा पहुंचकर जिले के गुरु भैरवनाथ मंदिर का लोकार्पण के साथ कार्यक्रम स्थल से सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विकास कार्य को लेकर कई करोड़ की सौगात गुरु विधानसभा को दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटक स्थल बनने से क्षेत्र का विकास होगा और नई औद्योगिक नीति के तहत लोगों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने रीवा जिले के सुपर स्पेशलिस्ट नए भवन की भूमि पूजन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा में पहले 1500 अस्पताल का बेड था, लेकिन अब हमने 2400 बेड की अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा विकास पर अग्रसर की ओर जा रहा है, जहां मध्य प्रदेश में पहली हवाई सेवा रीवा से दिल्ली और रीवा से इंदौर को दी गई है। सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में 200 बेड का कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। अगले 2 वर्षों में मध्य प्रदेश के अंदर बमन मेडिकल कॉलेज पूरे हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में रीवा जिले के लिए खजाना की सौगात खोली गई है। उप मुख्यमंत्री द्वारा सदैव विकास और नई दिशा की सोच रखी है। सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के साथ डॉक्टर के रहने के लिए नए भवन तथा संजय गांधी और सुपर स्पेशलिस्ट के समस्त कर्मचारियों के रहने के लिए प्रदेश का खजाना खोला जाएगा। डॉक्टर स्वस्थ रहेंगे तो मरीज का उपचार हो सकेगा। रीवा सुपर स्पेशलिस्ट बनने के कारण लोगों को बाहर उपचार करने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं रीवा के लोगों को मिल रही है। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट। एक बार से काल के काल महाकाल के बटुक भैरव की उत्पत्ति जिस प्रकार से हुई, वो दौर है या आज का दौर है। दुनिया में कई संस्कृति आई और कई गए, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सारे जहां मेरा दुश्मन सारे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से और अभी के काल में तो 1000 साल पहले सोमनाथ के मंदिर से हमारे सनातन संस्कृति के देवालयों को ध्वस्त करने का कारण बना था गजनीर का महमूद, जिसने आकर के समंदर के किनारे हमारे पहले ज्योतिर्लिंग को ध्वस्त किया। लेकिन उस दिन का दिन है या 75 साल पहले हमारी संस्कृति के उस दौर के उस काल के नेता उप प्रधानमंत्री तत्कालीन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके नेतृत्व में फिर सोमनाथ का मंदिर उज्जवल भवन आकाश से बात करते हुए फिर सीना ठोक के खड़ा हुआ है। बोलिए बाबा सोमनाथ महाराज की। क्षेत्र के एक नए रूप के सूत्रपात भैरव बाबा जब रस्ती चला रही है, हमारे तमाम से अन्याय करे, अत्याचार करे, और हमले का कचरा की रस्ती चढ़ावत हम रही। आज यह भैरव बाबा के कृपा से सब हो रहा है। हमका से एक निवेदन करेगा मुख्यमंत्री जी, यहाँ सिंचाई परियोजना आपने हजारों करोड़ रुपए सिंचाई परियोजनाओं के लिए हमारे रीवा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिया है, चाहे वो बहुमत का हो, चाहे नई गली का इलाका हो, चाहे देवला का हो, चाहे देव कठोर का हो और चाहे समैया का इलाका हो। लेकिन ये नहरों का पानी देने की जो गति है, नहरों के निर्माण का, नहरों पाइप बिछाने का जो काम है, उसकी गति बहुत धीमी है। आपको सहजता से नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा आपसे केवल ये भी आग्रह है, एक ही बात है कि रीवा जिले में जितनी सिंचाई की परियोजनाएं चल रही है जो स्वीकृत थी, उन सबको राशि पूरा कराने का कार्य करेंगे। तो इस जिले का निश्चित रूप से विकास चरम सीमा पर पहुंचेगा। और आज आपने भैरव बाबा के इस भव्य मंदिर का उद्घाटन किया है, उनका आशीर्वाद आपको सदा बना रहे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी
हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, बहुत ही वरिष्ठ नेता, बल्कि हम कहें हमारे रीवा प्रभाग के केंद्र के वरिष्ठ नेताओं में से हूँ। देखिए, सबसे वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय नागेंद्र सिंह जी हैं। मिनिस्टर तो मैंने कहा कि इतना प्रोजेक्ट कर देना कि कल जब शहरनाथ मंदिर में उसके विकास के लिए धन की आवश्यकता पड़े, जब भैरवनाथ लोक में उसके विकास के लिए धन की आवश्यकता पड़े, तो हमें इस टेंडर के में जो सोलर पार्क को बनाए, उन्हीं के माध्यम से कलेक्टर को राशि मिल जाए और इसका विकास हो जाए। और इसलिए आज ये भव्य स्थान करके तैयार हुआ है। इसका लोकार्पण डॉक्टर मोहन यादव जी विशेष तौर से आज भैरवनाथ लोक का लोकार्पण भी करने आए हैं और फिर एक और बड़ी सौगात दे रहे हैं। रीवा के संजय गांधी मेडिकल कैंपस, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, उसके लिए 322 करोड़ रुपए मंजूर किया है। 322 करोड़ रुपया, उसमें कैंसर अस्पताल बनेगा और उसमें सभी आधुनिक मशीनें लगेंगी 100 करोड़ की। और रीवा में भगवान न करे किसी को भी गंभीर बीमारी हो, लेकिन कोई बीमारी होगी उसको टाटा कैंसर में नहीं जाना पड़ेगा, रीवा के कैंसर अस्पताल में ही 200 बेड बन रहा है। उसमें वो सारी योजनाएं डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हम लोग रीवा में उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी का दोनों हाथ पर उठाइए, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए, उनका अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और आप भी जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रगतिशील मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को संबोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। प्राकृतिक सौंदर्य और पूरा क्षेत्र आज आनंद में डूबा हुआ। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आपका सबका अभिनंदन करता हूँ। 1000 साल पुराना इतिहास और बाबा भैरव भी ऐसे लेटे हुए और इतने दिव्य भव्य लग रहा है मंदिर के ऊपर वाले तल से, ऐसा लग रहा है कि बाबा दोनों हाथ उठा के सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सबके जीवन में मंगल मंगल करने की कामना कर रहे हैं। आज इस मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, इस अवसर पर राजेंद्र शुक्ला जी ने जब रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर थे उस समय का आपका संकल्प था, माननीय नागेंद्र सिंह जी का क्षेत्र है, जनार्दन जी का लोकसभा क्षेत्र है। जोरदार अभिनंदन करें ये अद्भुत सौगात के लिए। और मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी, जोरदार अभिनंदन गिरीश जी का भी करें। दो विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी, जोरदार अभिनंदन सिद्धार्थ जी का। और इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी, वो देवता जिनके लिए